ओम श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे किष्किन्धाकाण्डे षष्टितमः सर्गः। सम्पाति की आत्मकथा। ततः कृतोदकं स्नातं तं गृध्रं हरियुतपाः उपविष्टा गिरौ रम्ये परिवार्य समन्ततः। गृध्रराज सम्पाति अपने भाई को जलांजलि देकर जब स्नान कर चुके तब उस रमणीय पर्वत पर वे समस्त वानर यूथपति उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गए। तमङ्गदमुपासीनं तैः सर्वैर्हरिभिवृतं जनितप्रत्ययो हर्षात् सम्पाति पुनरब्रवीत्। उन समस्त वानरों से घिरे हुए अंगद उनके पास बैठे थे। सम्पाति ने सबके हृदय में अपनी ओर से विश्वास पैदा कर दिया था। वे हर्षोत्फुल्ल होकर फिर इस प्रकार कहने लगे। कृत्वा निःशब्दमेकाग्राः शृण्वन्तु हरयो मम तथ्यं संकीर्तयिष्यामि यथा जानामि मैथिलीं। सब वानर एकाग्रचित एवं मौन होकर मेरी बात सुनो। मैं मिथिलेश कुमारी को जिस प्रकार जानता हूँ वह सारा प्रसंग ठीक ठीक बता रहा हूँ। अस्य विन्ध्यस्य शिखरे पतितोऽस्मि पुरानघः सूर्यतापपरीतांगो निर्दग्धः सूर्यरश्मिभिः। निष्पाप अंगद, प्राचीन काल में मैं सूर्य की किरणों से झुलसकर इस विंध्य पर्वत के शिखर पर गिरा था। उस समय मेरे सारे अंग सूर्य के प्रचंड ताप से संतप्त हो रहे थे। लब्ध संज्ञस्तु त्रात् विवशो विफलनिव वीक्षमाणो दिश सर्वा नाभिजानामि किंचन। 6 रातें बीतने पर जब मुझे होश हुआ और मैं विवश एवं विह्वल सा होकर संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगा तब सहसा किसी भी वस्तु को मैं पहचान न सका। ततस्तु सागरान् शैलान् नदीः सर्वाः सरासि च वनानि च प्रदेशाश्च निरीक्ष्य मतिरागता। तदनंतर धीरे धीरे समुद्र, पर्वत, समस्त नदी, सरोवर, वन और यहाँ के विभिन्न प्रदेशों पर दृष्टि डाली। तब मेरी स्मरण शक्ति लौटी। हृष्टपक्षिगणाकीर्णः कंदरोदरकूटवान् दक्षिणस्योदधिस्तीरे विन्ध्योऽयमिति निश्चितः। फिर मैंने निश्चय किया कि ये दक्षिण समुद्र के तट पर स्थित विंध्य पर्वत है जो हर्षोत्फुल्ल विहंगमों के समुदाय से व्याप्त है। यहाँ बहुत सी कंदराएं, गुफाएं और शिखर हैं। आसीच्चास्त्राश्रमं पुण्यं सुरैरपि सुपूजितं ऋषिर्निशाकरो नाम यस्मिन्नुग्रतपापभत् भवत्। पूर्व काल में यहाँ एक पवित्र आश्रम था जिसका देवता भी बड़ा सम्मान करते थे। उस आश्रम में निशाकर नामधारी एक ऋषि रहते थे जो बड़े ही उग्र तपस्वी थे। 8 वर्ष सहस्राणि तेनास्मिन् ऋषिणा गिरौ वसतो मम धर्मज्ञे सर्व स्वर्ग ते तु निशाकरे। वे धर्मज्ञ निशाकर मुनि अब स्वर्गवासी हो चुके हैं। उन महर्षि के बिना इस पर्वत पर रहते हुए मेरे 8000 वर्ष बीत गए। अवतीर्य च विन्ध्याग्रात् कृच्छ्रेण विषमाच्छनैः तीक्ष्णदर्भां वसुमतीं दुःखेन पुनरागतः। होश में आने के बाद मैं इस पर्वत के नीचे ऊंचे शिखर से धीरे धीरे बड़ी कष्ट के साथ भूमि पर उतरा। उस समय ऐसे स्थान पर आ पहुंचा जहाँ तीखे कुश उगे हुए थे। फिर वहाँ से भी कष्ट सहन करता हुआ आगे बढ़ा। तम ऋषिं दृष्टुकामोऽस्मि दुःखेनाभ्यागतो भृशं जटायुषा मया चैव बहुशोऽधिगतो हि सः। मैं उन महर्षि का दर्शन करना चाहता था, इसीलिए अत्यंत कष्ट उठाकर वहाँ गया था। इसके पहले मैं और जटायु दोनों कई बार उनसे मिल चुके थे। तस्याश्रम पदाभ्यासे ववुर्वाताः सुगंधिनः वृक्षो न पुष्पितः कश्चित् फलो वा न दृश्यते। उनके आश्रम के समीप सदा सुगंधित वायु चलती थी। वहाँ का कोई भी वृक्ष फल अथवा फूलों से रहित नहीं देखा जाता था। उपेत्य चाश्रमं पुण्यं वृक्षमूलमुपाश्रितः द्रष्टुकामः प्रतीक्षे च भगवन्तं निशाकरम्। उस पवित्र आश्रम पर पहुंचकर मैं एक वृक्ष के नीचे ठहर गया और भगवान निशाकर के दर्शन की इच्छा से उनके आने की प्रतीक्षा करने लगा। अथ पश्यामि दूरस्थं ऋषिं ज्वलिततेजसं कृताभिषेकं दुर्धर्षम् उपावृत्तम् उदंगमुखम। थोड़ी ही देर में महर्षि मुझे दूर से आते दिखाई दिए। वे अपने तेज से दीप रहे थे और स्नान करके उत्तर की ओर लौटे जा रहे थे। उनका तिरस्कार करना किसी के लिए भी कठिन था।
तमृक्षाश्रुमराव्याघ्राः सिंहा नानासरीसृपाः परिवार्योपगच्छन्ति दातारं प्राणिनो यथा। अनेकानेक रीछ, हरिण, सिंह, बाघ और नाना प्रकार के सर्प उन्हें इस प्रकार घेरे आ रहे थे जैसे याचना करने वाले प्राणी दाता को घेर कर चलते हैं। ततः प्राप्तं ऋषिं ज्ञात्वा तानि सत्त्वानि वै ययुः प्रविष्टे राजनी यथा सर्वं सामात्यकं बलम्। ऋषि को आश्रम पर आया जान वे सभी प्राणी लौट गए, ठीक उसी तरह जैसे राजा के अपने महल में चले जाने पर मंत्री सहित सारी सेना अपने अपने विश्राम स्थान को लौट जाती है। ऋषिस्तु दृष्ट्वा मां तुष्टः प्रविष्टाश्चाश्रमं पुनः मुहूर्तं मात्रा निर्गम्य ततः कार्यमपृच्छत। ऋषि मुझे देखकर बड़े प्रसन्न हुए और अपने आश्रम में प्रवेश करके पुनः 2 ही घड़ी में बाहर निकल आए। फिर पास आकर उन्हीं ने मेरे आने का प्रयोजन पूछा। सौम्य वैकल्यतां दृष्ट्वा रोम्णां तेनाविगम्यते अग्निदग्धा विमौ पक्षौ प्राणाश्चापि शरीर के। वे बोले, सौम्य, तुम्हारे रोए गिर गए और दोनों पंख जल गए हैं। इसका कारण नहीं जान पड़ता, इतने पर भी तुम्हारे शरीर में प्राण टिके हुए हैं। गृध्रौ द्वौ दृष्टपूर्वौ में मातरिश्वसमौ जवे गृध्राणां चैव राजानौ भ्रातरौ कामरूपिणौ। मैंने पहले वायु के समान वेगशाली 2 गीधों को देखा है। वे दोनों परस्पर भाई और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे। साथ ही वे गीधों के राजा भी थे। ज्येष्ठो वितस्त्वं सम्पाते जटायुरनुजस्तव मानुषं रूपमास्थाय गृहीतां चरणौ मम। सम्पाते, मैं तुम्हें पहचान गया, तुम उन दोनों भाइयों में से बड़े हो। जटायु तुम्हारा छोटा भाई था। तुम दोनों मनुष्य रूप धारण करके मेरा चरण स्पर्श किया करते थे। किं ते व्याधिसमुत्थानं पक्षयोपतनं कथं दंडो वाय धृतकेन सर्वमाख्याहि पृच्छतः। यह तुम्हें कौन सा रोग लग गया? तुम्हारे दोनों पंख कैसे गिर गए? किसी ने दंड तो नहीं दिया है? मैं जो कुछ पूछता हूँ वह तुम सब स्पष्ट रूप कहो। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 6तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य की किष्किंधा कांड में 60वां सर्ग पूरा हुआ। 1/6वां सर्ग। संपाति का निशाकर मुनि को अपने पंख के जलने का कारण बताना। ततस्तदारुणं कर्म दुष्करं सहसा कृतम् आचचक्षे मुने सर्वं सूर्यानुगमनं तथा। उनके इस प्रकार पूछने पर मैंने बिना सोचे समझे सूर्य का अनुगमन रूप जो दुष्कर एवं दारुण कार्य किया था वह सब उन्हें बताया। भगवन् व्रणयुक्त वालज्जया चाकुलेन्द्रियः परिश्रांतो न शक्नोमि वचनं परिभाषितुम्। मैंने कहा, भगवान, मेरे शरीर में घाव हो गया है तथा मेरी इंद्रियां लज्जा से व्याकुल हैं, इसलिए अधिक कष्ट पाने के कारण मैं अच्छी तरह बात भी नहीं कर सकता। अहम चैव जटायुश्च संघर्षात् कर्ममोहितौ आकाशं पतितौ दूरात् जिज्ञासन्तौ पराक्रमम्। मैं और जटायु दोनों ही गर्व से मोहित हो रहे थे, अतः अपने पराक्रम की थाह लगाने के लिए हम दोनों दूर तक पहुँचने के उद्देश्य से उड़ने लगे। कैलास शिखरे बदत्वा मुनिनामग्रतः पड़ं रवि स्याद नु यातव्यो यावदस्तं महागिरिम। कैलाश पर्वत के शिखर पर मुनियों के समान हम दोनों ने यह शर्त बंधी थी कि सूर्य जब तक अस्ताचल पर जाए उसके पहले ही हम दोनों को उनके पास पहुंच जाना चाहिए। अप्यावां युगपत् प्राप्ताव पश्याव महीतले रथचक्र प्रमाणानि नगराणि पृथक पृथक। यह निश्चय करके हम साथ ही आकाश में जा पहुँचे। वहाँ से पृथ्वी के भिन्न भिन्न नगर में हम रथ के पहिए के बराबर दिखाई देते थे। क्वचित् पादित्र घोषश्च क्वचित् भूषणाश्निस्वप्नः गायन्ती स्मांगना बह्वी पश्यावो रक्तवाससः। ऊपर के लोकों में कहीं वाद्यों का मधुर घोष हो रहा था, कहीं आभूषणों की झंकारें सुनाई पड़ती थीं
और कहीं लाल रंग की साड़ी पहने बहुत सी सुंदरियां गीत गा रही थीं, जिन्हें हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा था। तूर्णमुत्पत्य चाकाशामादित्य पदमास्थितौ आवामालोकयावस्तद्वनं शाद्वल संस्थितम्। उससे भी ऊंचे उड़कर हम तुरंत सूर्य के मार्ग पर जा पहुँचे। वहाँ से नीचे दृष्टि डालकर जब दोनों ने देखा तब यहाँ के जंगल हरी हरी घास की तरह दिखाई देते थे। उपलैरिव संच्छन्ना दृश्यते भूशिलोच्चयैः आपगाभिश्च संवीता सूत्रैरिव वसुंधरा। पर्वतों के कारण यह भूमि ऐसी जान पड़ती थी मानो इस पर पत्थर बिछाए गए हों, और नदियों से ढकी हुई भूमि ऐसी जान पड़ती थी मानो उसमें सूत के धागे लपेटे गए हों। हिमवाश्चैव विन्ध्यश्च मेरुश्च सुमहागिरिः भूतले सम्प्रकाशन्ते नागा इव जलाशये तीव्रस्वदेश्च स्वखेदश्च भयं तचासी तदावयोः समाविशत मोहश्च ततो मूर्छा च दारुणा। भूतल पर हिमालय, मेरु और विंध्य आदि बड़े बड़े पर्वत तालाब में खड़े हुए हाथियों के समान प्रतीत होते थे। उस समय हम दोनों भाइयों के शरीर से बहुत पसीना निकलने लगा। हमें बड़ी थकावट मालूम हुई। फिर तो हमारे ऊपर भय, मोह और भयानक मूर्छा ने अधिकार जमा लिया। न च दिक्यायते याम्या न चाग्नेयी न वारुणी युगान्ते नियतो लोको हतो दग्ध इवाग्निना। उस समय न दक्षिण दिशा का ज्ञान होता था, न अग्निकोण अथवा पश्चिम आदि दिशा का ही। यद्यपि यह जगत नियमित रूप से स्थित था, तथापि उस समय मानो युगांत काल में अग्नि से दग्ध हो गया हो, इस प्रकार नष्ट प्राय दिखाई देता था। मनश्च मे हतं भूयश्चक्षुः प्राप्य तु संशयं यत्नेन महता ह्यास्मिन् मनः संधाय चक्षुषी यत्नेन महता भूयो भास्कर प्रतिलोकितः तुल्य पृथ्वी प्रमाणेन भास्कर प्रतिभाति न। मेरा मन नेत्र रूपी आश्रय को पाकर उसके साथ ही हतप्राय हो गया। सूर्य के तेज से उसकी दर्शन शक्ति लुप्त हो गई। तदनंतर महान प्रयास करके मैंने पुनः मन और नेत्र को सूर्यदेव में लगाया। इस प्रकार विशेष प्रयत्न करने पर फिर सूर्यदेव का दर्शन हुआ। वे हमें पृथ्वी के बराबर ही जान पड़ते थे। जटायुर्माम नापृच्छा निपपात महीं ततः तं दृष्ट्वा तूर्णमाकाशादात्मानं मुक्तवानहं। जटायु मुझसे पूछे बिना ही पृथ्वी पर उतर पड़ा। उसे नीचे जाते देख मैंने भी तुरंत अपने आप को आकाश में नीचे की ओर छोड़ दिया। पक्षाभ्यां च मया गुप्तो जटायुर्न प्रदह्यहत् प्रमादात् तत्र निर्दग्धः पतन् वायुपथादहम् आशंकेतं निपतितं जनस्थाने जटायुषम् अहं तु पतितो विन्ध्ये दग्धपक्षो जडीकृतः। मैंने अपने दोनों पंखों से जटायु को ढक लिया था, इसलिए वह जल न सका। मैं ही असावधानी के कारण वहां जल गया। वायु के पथ से नीचे गिरते समय मुझे ऐसा संदेह हुआ कि जटायु जनस्थान में गिरा है, परंतु मैं इस विंध्य पर्वत पर गिरा था। मेरे दोनों पंख जल गए थे, इसलिए यहाँ जड़वत हो गया। राज्याच हीनो भ्रात्रा च पक्षाभ्यां विक्रमेण च सर्वथा मर्तुमेवेच्छन् पतिष्ये शिखरात् गिरेह। राज्य से भ्रष्ट हुआ, भाई से बिछुड़ गया और पंख और पराक्रम से भी हाथ धो बैठा। अब मैं सर्वथा मरने की ही इच्छा से इस पर्वत शिखर से नीचे गिरूंगा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 61तमः सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 61वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।